म्हणून आज आम्ही तुला धन्यवाद करतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो प्रभू. होय प्रभू, तू चांगला आहे आणि तुझी दया सनातन आहे प्रभू, म्हणून तुझे आभार मानतो. आज आपण सर्वजण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, परमेश्वराची स्तुती करूया, परमेश्वराला आराधना देऊया, परमेश्वराचा गौरव करूया, परमेश्वराला महिमा देऊया, कारण त्याने आपल्याला आजाद केलं. माझ्या पापाची प्रभू तू क्षमा केली, मागचे वाईट कर्म प्रभू तू माफ केले, त्याच्यातून आम्हाला सुटका दिली, म्हणून आज आम्ही तुझे आभार मानतो. आज जरी आपण आनंदी असतो, दुःखी असतो, तरी आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. आनंदी असेल तर आपला आनंद बहुगुणित करण्यासाठी प्रभू परमेश्वराला आपण प्रार्थना करूया. दुःखी असेल तर त्या दुःखातून बाहेर काढण्यासाठी परमेश्वराला आज आपण प्रार्थना करूया. हे आपण सर्वजण परमेश्वराला गीत गाऊ, धन्यवाद देऊया.
बंधनातून आजाद केलंस प्रभू, रोगांमधून आजाद केलंस, वाईट गोष्टींमधून आजाद केलंस. म्हणून आज आम्ही सर्वजण प्रभू तुझे आजच्या दिवशी प्रभू तुझे आभार मानतो प्रभू. या ठिकाणी जे कोणी आलेले आहेत प्रभू, त्या प्रत्येकाचं जीवन तुझ्या नावामध्ये तू आशीर्वादित कर अशी आम्ही तुझ्यासाठी प्रार्थना विनंती करते. फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून प्रभू जे कोणी आम्हाला जॉईन झालेले आहेत, जॉईन होत आहात, त्या प्रत्येकाचं जीवन प्रभू तुझ्या हातामध्ये आशीर्वादित कर अशी आम्ही तुझ्यासाठी प्रार्थना विनंती करतो. इथून पुढची सर्व वेळ प्रभू तुझ्या हाती समर्पित कर. ही प्रार्थना दादा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याचं गोड पवित्र प्रिय आणि सामर्थ्यशाली नावाने केली म्हणून तू आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराची स्तुति हो. परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे इस सुंदर से दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ दिया है. आज का दिन उसके पवित्र भवन में आकर उसकी स्तुति और आराधना करने की भी ये मौका परमेश्वर ने दिया है. इसलिए हम परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं. आइए इस वक्त हम दुआ में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे. विशेष तौर पर आज जब हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस मना रहा है और उसके लिए हम विशेष तौर से परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारे इस देश को स्वतंत्र किया है और उसको हम सभी को हक दिया है और एक सुंदर सा देश दिया है. इसलिए हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए. जो राजकीय पुढारी है, नेता है, मंत्री लोग हैं और जो लीडर्स है, उन सभी के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और विशेष तौर पर उनको दुआ में याद रखेंगे कि परमेश्वर उन सभी को आशीष करे और विशेष तौर पर जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे ताकि इस देश को चलाने के लिए परमेश्वर उनको सहायता मिले. इसलिए विशेष तौर पर आइए हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हम धन्यवाद देंगे हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे. अगर हम में से कोई बीमार है तो हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनको याद करेंगे कि परमेश्वर वो लोग जहाँ कहीं भी वो हो, परमेश्वर उन्हें स्पर्श करके उन्हें पूरी रीति से चंगाई दे. इसलिए विशेष तौर पर हम सभी के लिए प्रार्थना में, दुआ में याद करेंगे. आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें. सारी सृष्टि के रचने वाले हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता, सारे आशीषों के दाता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों के दिया. धन्यवाद देते हैं विशेष तौर पर इस दिन के लिए जो आपने हमें इस भारतवर्ष में दिया है कि हम आज के दिन परमेश्वर पिता 74वां स्वतंत्र दिन मना सकते हैं. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि इतने साल तक आपने इस पूरे भारतवर्ष, नेता जन और परमेश्वर पिता सारे लीडर्स को अपने हाथों में रखा. इस देश के हर एक जन को परमेश्वर पिता आपने संभाले रखा. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर परमेश्वर पिता हर ऑफिसर्स के लिए, परमेश्वर पिता अस्पताल के लिए, स्कूल्स के लिए, जवानों के लिए जो परमेश्वर पिता इस देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, उन हर एक जन को परमेश्वर पिता विशेष तौर पर आपके हाथों में समर्पित करते हैं. प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता आप सृष्टि को रचने वाले, इस देश को बनाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि इन सभी के जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. आपके ज्ञान बुद्धि से उन सभी को आप परिपूर्ण करिए. साथ ही साथ परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य और शांति से परमेश्वर पिता उन्हें भर दे. यही प्रार्थना और दुआ आपसे करते हैं. जो कुछ भी कमी परमेश्वर पिता हमारे देश में, हमारे परमेश्वर पिता राष्ट्र में है, उन सभी को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की सभी की सुधि आपने और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके स्वर्गीय भंडार से उन सारी कमियों को परमेश्वर पिता आप अच्छी चीजों से भर दे. देश में परमेश्वर पिता जो बुरी बातें हैं, भ्रष्टाचार है, बलात्कार होते हैं परमेश्वर पिता, चोरी होते हैं, एक दूसरे को लोग मारते हैं, पीटते हैं, इन सभी को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो आप शांति के राजा और अधिपति हो. परमेश्वर पिता आपकी शांति इस देश में आप प्रस्थापित करें और परमेश्वर पिता आपका राज यहाँ पर इस देश में, स्वर्ग में जिस प्रकार से हो
वही प्रकार से परमेश्वर का आए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं फिर से एक बार हमारे देश को, सारे परमेश्वर पिता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता और परमेश्वर पिता मुख्यमंत्री और सभी नेताओं को, लीडर्स को, ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को, स्कूल्स को, परमेश्वर पिता और जो संस्थाएं हैं जो सेवा में लगी है उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करेंगे, आमीन। आइए आज के वचन के लिए हम बढ़ते हैं जो कि दिया गया है गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5 और वचन 1। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5 और वचन 1 मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूं। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5 और वचन 1 जो कि लिखा गया है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो, आमीन। यहाँ तक परमेश्वर पढ़े जाए और सुने जाए, कलाम पर आशीष बरसे। यहाँ पर अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज पूरा भारतवर्ष जो है स्वतंत्रता दिन को मना रहा है, क्योंकि भारत देश किसी और देश के अंडर था और किसी और देश का वर्चस्व या अधिकार इस देश पर चलता था और हमारे जो नेता थे और हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही प्रयास के द्वारा, कष्ट के द्वारा, उनके जो अपोजिशंस थे उनके साथ डटकर खड़े रहकर वहां पर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और पूरे जो भारतवर्ष की जो इतिहास है हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली है और कितने लोगों ने अपने खून को बहाया है, कितने लोगों ने अपने पसीने को बहाया है और बहुत से कष्ट वहां पर लोगों ने लिए है, बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है और इन सब के बलिदानों के द्वारा वहां पर हमें आज ये 74वां स्वतंत्र दिन आज हम मना सकते हैं और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम मसीही जीवन के बारे में सोचते हैं तो वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी विश्वासियों को वहां पर स्वतंत्र किया है। हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से, हर एक किसी भी चीज जो हमें बदवाई में लेके जाती है उस हर एक चीज से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है और यही बात वहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जानने पड़ती है या हम सीखते हैं कि वहां पर लिखा गया है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र क्यों किया है, क्योंकि हम स्वतंत्रता में रहे, इसलिए हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। आज हम बहुत से ऐसे मसीही विश्वासी या कलीसिया, चर्चेस या समाज हम देखते हैं कि जो मसीह होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, लेकिन किसी ना किसी बंधन में वो अपने जीवन में जकड़े रहते हैं। कोई अलग अलग हम देखते हैं किसी को व्यसन होता है या शराब की लत होती है या सिगरेट फूकते हैं, ये भी एक बंधन है। या कोई बीमारी से बंधा हुआ होता है, कोई लालच के लिए बंधा हुआ होता है, कोई अपने जीवन में अलग अलग रीति से अपने जीवन में खुद को बांध लेता है, कोई अपने जीवन में पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा बंधे हुए हम पाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम सबसे कहता है और बड़ी सीधी रीति से वो हमसे बात करता है और कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए स्वतंत्र नहीं किया कि एक बंधन से निकलकर हम दूसरे बंधन में फंस जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि हम अपने जीवन में अपना हर पूरा जीवन शुरुआत से लेके अंत तक हम अपना जीवन स्वतंत्रता में बिताए। परमेश्वर ने आपल्याला यासाठी स्वतंत्र
केलेला आहे किंवा मुक्त केलेला आहे की आपण आपल्या जीवनामध्ये मुक्त असं जीवन जगावं, कोणत्या बंधनामध्ये नाही राहावं. आपल्या जीवनामध्ये आजकाल आपण पाहतो की वेगवेगळ्या बंधनामध्ये आपण पडलेले आहोत. कोणी व्यसनामध्ये, ज्या प्रकारे मी सांगितलेलं आहे, कोणी व्यसनाला त्या ठिकाणी आपल्या जीवनामध्ये एक बंधन म्हणून त्या ठिकाणी घेतं, कोणी कोणत्या गोष्टीची लालच असतं, कोणी नोकरीसाठी, कोणी आपल्या पारिवारिक जबाबदारीमध्ये बंधनात पडतं किंवा वाईट सवयीमध्ये बंधनात पडतं. बरेचसे लोक आपण पाहतो की चालीरीती, ज्या रूढी परंपरा आहे त्याच्यामध्ये अडकलेले असतात आहे. आणि हेच परमेश्वराचं वचन त्या ठिकाणी सांगतं की ज्यावेळेस परमेश्वराने आपल्याला स्वतंत्र केलेलं आहे तर आपल्याला आपल्या जीवनातील प्रत्येक बंधनातून स्वतंत्र व्हायचं आहे. मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम अपने जीवन में हर बंधन से मुक्त हो जाए, चाहे वो रूढ़ी परंपरा हो, चाहे या हमारे जो सामाजिक जीवन से कोई भी बंधन हो, उन सभी जीवनों से परमेश्वर ने हमें मुक्त किया है ताकि हम अपने जीवन में स्वतंत्र रह सके. और इसलिए परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, जब आदम को बनाया, तो वहां पर परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र किया. परमेश्वर ने उसे बांध के नहीं रखा, परमेश्वर ने उसे चाबी लगाकर नहीं जुड़ा, परमेश्वर ने उसे धागे से बांध कर नहीं रखा. लेकिन जब परमेश्वर ने वहां पर आदम को बनाया तो उस पृथ्वी पर मुक्त से विहार करने के लिए, रहने के लिए वहां पर परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया. ना कि किसी एक जगह पर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कहीं और जाना नहीं, बस यहीं पर रहना है, कहीं जाना नहीं है. लेकिन परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसने उसको आशीष दिया कि तुम मुक्त हो और तुम्हारी सारी जो पीढ़ी हो इस संसार को यहाँ पर भर देगी. और इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें मुक्त किया है. हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हम सभी को लिए अपने एकलौते पुत्र मसीह को बलिदान किया. उसने अपने एकलौते बेटे को दिया. किस प्रकार से उसने अपने शरीर को हमारे लिए दिया, किस प्रकार से उसने हमारे लिए अपना खून पाया. और उस खून के हर एक कतरा कतरा जब हमारे जीवन में आया तब उस खून के द्वारा, उस परमेश्वर के जीवन के द्वारा, इस मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में मुक्त हुए हैं. और इसलिए परमेश्वर हमें कहता है, वहां पर पौलुस फिर से एक बार इन बातों को रिमाइंड करता है और कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ताकि हम अपने जीवन में स्वतंत्र रह सके, ताकि हम अपने जीवन में मुक्त रह सके, ना कि कोई बंधन में हम अपने जीवन में रह सके. क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए यहाँ पर बनाया है. इसलिए इस वचन को हमें अपने दिलों में रखना जरूरी है, विचारों में रखना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है. इसलिए हमें किसी भी बंधन में रहना नहीं है. किसी भी जो संस्कृति है या किसी भी रूढ़ी परंपरा जो हम कहते हैं उसमें हमें बंधना नहीं है. किसी भी बुरी चीज में हमें वहां पर अपने आप को जकड़ना नहीं है. किसी भी बुरी चीज को हमें अपने जीवन में आने नहीं देना है. क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है. और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने हमें मुक्त रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए चुना गया है. और इसीलिए हमें अपने आप को, हमारे शरीर को, हमारे मनों को, विचारों को, दिलों को एक बात जरूर रिमाइंड करना, बार बार सोचना ये जरूरी है कि हमें किसी बंधन में फंसना नहीं है. परमेश्वर ने हमें बंधमुक्त किया है और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है. दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र क्यों किया है. अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो. दूसरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि देखो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता में स्थिर रहे. जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है उस स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है. ये नहीं है कि एक बंधन से अगर हम निकले और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और दूसरे बंधन में जाकर हम गिरते हैं. नहीं, जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है उस स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रार्थना में रहना है, आराधना में रहना है, परमेश्वर के वचन में रहना है, धन्यवाद देना है. क्योंकि परमेश्वर ने, मसीह ने अपने खून के द्वारा, अपने एकलौते बेटे के द्वारा हमें वहां पर स्वतंत्रता दी है, हमें मुक्त किया है उस पापों के बंधन से, उस रूढ़ी से, उस परंपरा से. हम कहते हैं कि हमारे पुरखों से होते रहता है, हमें करना ही चाहिए. मेरे सास ने किया था, मेरे बहू ने भी करना जरूरी है, मेरे पिता ने किया था, मेरे बच्चे ने करना जरूरी है. ये जो रूढ़ी परंपरा हम की बात करते हैं वही की बात वहां पर पौलुस यहाँ पर बताता है कि हमें रूढ़ी परंपरा में अपने आप को बंधन में नहीं
परमेश्वर है जो हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता देता है, एक ही परमेश्वर है जो हमें अपने जीवन में मुक्ति देता है। ऐसी दूसरी कोई बात नहीं है जो हमें अपने जीवन में मुक्त कर सकती है। ऐसी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है कि जो हमें अपने जीवन में स्वतंत्र रख सकता है, लेकिन एक ही परमेश्वर है जिसको जो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता देता है, जो हमें शांति देता है, जो अपने सामर्थ से भर देता है। और इसीलिए हमें उस मसीह में स्थिर रहना है और उस मसीह के द्वारा जो स्वतंत्रता हमें मिली है उस स्वतंत्रता में हमें अपने आप को स्थिर रखना जरूरी है। इसलिए वहां पर अगर हम पढ़ते गलतियों की पत्री उसका अध्याय 5 और उसका अगर शीर्षक हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है उसको हमें स्थिर रखना है और उसको सुरक्षित रखना है। We need to protect our freedom। जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। किसी अन्य चीज के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य वस्तु को हमें अधीन नहीं होने देना है। किसी अन्य व्यक्ति में, किसी अन्य वस्तु में या किसी अन्य परिस्थितियों में हमें अपने आप को देना नहीं है, अधीन नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता दी है, मुक्त किया है। हर एक बंधन से, हर एक चीज से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है और उस छुटकारे को, उस फ्रीडम को, उस स्वतंत्रता को हमें सुरक्षित रहना है। अपने आप को किसी बुरी चीज में हमें फंसाना नहीं है, अपने आप को किसी बुरे विचार में हमें फंसाना नहीं है, अपने आप को किसी व्यक्ति के हाथ में हमें देना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। और यही बात वहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सीखने मिलती है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है और उसको हमें सुरक्षित रखना है। कोई चीज, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई इंसान इस स्वतंत्रता को हाथ नहीं लगा पाए। कोई भी चीज, किसी भी वस्तु या कोई इंसान इस स्वतंत्रता को हमसे छीन ना पाए, इसलिए हमें ध्यान रखना है। कोई भी रूढ़ी, परंपरा या कोई भी बात हमारी इस स्वतंत्रता को हाथ ना लगा पाए, उसको तोड़ ना दे, इसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और इसलिए स्वतंत्रता को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हमें सुरक्षित रखना है और उसमें स्थिर रहना है। और आगे का वचन जो लिखा गया है कि वहां पर गलतियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 1 का आखिरी भाग लिखा गया है कि और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। तीसरी बात फिर से वहां पर पौलुस वचन के द्वारा सब विश्वासियों को कहता है कि फिर से जिस बंधन से परमेश्वर ने हमें मुक्त किया है, जिस बीमारी से परमेश्वर ने हमें दूर किया है, जिस जकड़न से परमेश्वर से हमें दूर किया है, फिर से उसी बीमारी में, फिर से उसी जकड़न में, फिर से उसी बंधुआई में, फिर से उसी दासत्व में हमें नहीं जाना है। और यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट वार्निंग की तरह परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और कहता है कि दासत्व के जुए में फिर से ना जूटो। वहां पर एक कमांड परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलती है, एक नई सीख वहां पर परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है कि जिस बंधुआई से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जिस कठिन परिस्थिति में से, पाप में से परमेश्वर ने हमें मुक्त किया है, उस पाप में हमें फिर से जाना नहीं है, उस दासत्व में फिर से हमें जाना नहीं है। अपने मनों को, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य विचार, किसी अन्य परिस्थिति के अधीन हमें जाना नहीं है, दासत्व में हमें जाना नहीं है। आज बहुत से लोग अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो कहेंगे शायद कि हम तो फ्री है, हम तो किसी भी दासत्व में नहीं है। लेकिन अगर हम एकदम अगर सोचकर अपने खुद के जीवन को अगर हम फिर से टटोलते हैं, देखते हैं, तो हम सभी का जीवन किसी ना किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति के दासत्व में होता है। कोई ऐसी बात होती है जो हमारे जीवन में हावी होती है, कोई ऐसा एक विचार होता है जिसके दासत्व में हम होते हैं, कोई ऐसी एक चीज होती है जो हमें अपने जीवन में जगरन की तरह होती है, जो हम अपने जीवन में उसे छोड़ नहीं सकते। और उसी बात को यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस वचन के द्वारा, पौलुस के द्वारा हमसे बात करता है और कहता है कि परमेश्वर ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है और उस दासत्व के जो में फिर से हमें जकड़ना नहीं है, बंधना नहीं है। ये तीन बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बात करती है और कहती है, हमें बताती है, सिखाती है कि सिर्फ स्वतंत्र रहने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। जैसे कि 74 साल पहले वहां पर इस देश को स्वतंत्रता घोषित किया गया है। इसलिए नहीं कि दूसरा कोई और देश आकर इसको फिर से दासत्व मिले,
और इसीलिए हर रोज हम देखते हैं कि हमारे जवान वहां पर सीमाओं पर तैनात लगे हुए हैं कि कोई अन्य शत्रु, कोई अन्य देश हमारे देश के ऊपर आए और हमें दासत्व में ना ले। इसीलिए क्योंकि जो स्वतंत्रता हमने पाई है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, उसमें हम स्थिर रहे और किसी अन्य दासत्व में हम नहीं आए। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमसे यही बात करता है कि जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में स्वतंत्र जीवन जी सके। और इसी के लिए हमें अपने जीवनों को विचार में रखना जरूरी है, अपने मनों को, विचारों को, दिलों को ये बात बताना जरूरी है कि अगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमें स्वतंत्र किया है, तो हमें हर एक दूसरी बुरी चीज से हमें अपने जीवन से दूर निकालनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्रता दी है और उसमें हमें स्थिर रहना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे विचार फिर से हमारे जीवन में ना पाए जो हमारी स्वतंत्रता हमारे अपने जीवन से निकाल दे। और इसलिए हमें अपने जीवन में अपना जो ध्यान है उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के तरफ लगाना जरूरी है, उस क्रूस की तरफ लगाना जरूरी है, उस लहू की तरफ लगाना जरूरी है जिसने हमें स्वतंत्रता दी। और अपने जीवन को उसी स्वतंत्रता में स्थिर रहने के लिए एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो हमें स्थिर रख पाता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो हमें स्वतंत्रता दे सकता है। अगर आज हम सोचते हैं कि हम किसी दासत्व में है, ये मौका है, ये प्रार्थना करने का समय है कि परमेश्वर हमें उस बंधुआई से, उस दासत्व से फ्री करे। आइए हम अपने स्वर को झुकाएं और इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें सहायता करे कि अगर हम किसी भी प्रकार के दासत्व में, किसी भी प्रकार के बंधन में अगर जकड़े, किसी भी प्रकार के बुरी परिस्थिति में अगर हम फंसे हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वहां पर छोड़ता है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी नजरों को उस क्रूस की तरफ लगाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उस पिता को, उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम देखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर पिता, आप जो महान पराक्रमी सामर्थी देव पिता हो, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वरता अगर किसी भी बंधुआई में, किसी भी दासत्व में, किसी भी परमेश्वरता बुरी परिस्थिति में अगर हम फंसे हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें स्पर्श करें और इस दासत्व में से, उस बंधुआई में से, उस बुरी परिस्थिति से, उस बुरे इंसान से, उस व्यक्ति से, उस बुरी चीज से परमेश्वरता आप हमें मुक्त करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आप हमें स्वतंत्र करें। जिस प्रकार से आपका वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और उसमें हमें स्थिर रहना है और फिर से उस दासत्व के जुए में फंसना नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वरता, जो लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वरता उस सभी को आप अपने सुरक्षित हाथों में रखें और परमेश्वरता अगर कोई दासत्व में, बीमारी में, किसी चीज में फंसे हुए, परीक्षाओं में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वरता आप उन्हें मुक्त करें, स्वतंत्रता और परमेश्वरता आनंद का, सामर्थ्य का, शांति भरा जीवन आप उन सभी को ग्रहण करें। यही प्रार्थना हम आपसे करते हैं। आगे का पूरा समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस वक्त हम सभी के लिए संडे स्कूल के बच्चों ने एक डांस रखा है, तो मैं विनती करता हूँ आप सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी रहे और जो कलीसिया में उपस्थित है वो भी बैठे रहे। उसके बाद संडे स्कूल के बच्चों के डांस के बाद हम फिर आखिरी दुआ में शामिल होकर आशीष वचन देकर आज की भक्ति को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू। दिसत नाही आहे।
धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए, इस डान्स के लिए. परमेश्वर करो या लेकरांना परमेश्वर पूर्ण रीतीने आशीर्वादित करो आणि ज्या स्वतंत्रतेने ते राहतात, बागडतात, आपल्याला आनंद देतात, त्या स्वतंत्रमध्ये परमेश्वराने त्यांना राहावं यासाठी विशेष करून आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. तो परमेश्वर या देशाला देखील स्वतंत्रतामध्ये पूर्णपणे ठेवावं यासाठी देखील आपण त्या ठिकाणी प्रार्थना करूया. यावेळेस आपण सर्वजण उभं राहूया. प्रभूची प्रार्थना करून आशीर्वाद घेऊन आजची भक्ती आपण समाप्तीस देऊया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आज आम्हाला, आणि जसे आमच्या ऋणी मासून सोडल्या तसेच तू आमच्या ऋणी आम्हास, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडले, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता सामर्थ्य, पराक्रमी, सर्वश्रेष्ठ आमच्या जिवंत सेनाधीश परमेश्वर, त्याचं प्रेम, त्याचा एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता जी आम्हाला परमेश्वराकडून स्वतंत्रता देते, जी त्याच्यामध्ये स्थिर राहण्यास शिकवते आणि पुन्हा दासत्वाकडे न जाण्यासाठी सांभाळून ठेवते, त्या पवित्र आत्म्याची सहभागिता आतापासून सदा सर्व कामी ते उपस्थित असलेल्या प्रत्येक लहान थोरांबरोबर सवर्तमान असो. आमेन. सुव